मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी हलचलें बढ़ चुकी हैं। कुछ लोग सियासी चश्मे से मुख्तार अंसारी की मौत को कैसे देखते हैं, कैसे नहीं देखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, ये सियासी चश्मे से कई राजनीतिज्ञ अपने अपने स्तर से देखते आए हैं। आज हम आजमगढ़ के कई लोग मौजूद हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। उनसे पूछेंगे कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पे क्या असर पड़ने वाला है। पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं राम जन्म प्रसाद रावत। रावत जी, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसके बाद तमाम सियासी दल के कुछ न कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको कैसे नज़र आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? इनकी असर पड़ेगा? इनकी मौत पर तो असर पड़ेगा। वो असर मऊ गाजीपुर में पड़ेगा और उसके इर्द गिर्द जो जनपद हैं वहाँ पड़ेगा। रही बात पूरे यूपी में पूरा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं वो जाति पात से लोग ले करके जाति विरोधी बातें करते हुए जो लोग वक्तव्य दे रहे हैं उसमें देखिए असर भी पड़ेगा और हो सकता है असर भी ना पड़े, लेकिन मऊ गाजीपुर में असर पड़ना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दयानंद सिंह सिसोदिया है। दयानंद जी, इधर क्या असर मानते हैं, कैसा असर पड़ेगा? अब असर जो है वो मऊ में तो पड़ सकता है, लेकिन आल उत्तर प्रदेश में इसका कोई विशेष असर नहीं होगा। अच्छा। जहाँ तक मेरा मानना है। आपका नाम? मोहम्मद नजम शमी। मोहम्मद नजम जी, कितना असर पड़ेगा आपको लगता है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद? असर तो काफ़ी पड़ेगा, और साथ में सिर्फ यहाँ मुसलमानों ही की बात नहीं है, समाज के हर तबके के लोग उससे उनसे जुड़े हुए थे, और वो अपनी मदद करने में की क्रिया में वो ये नहीं देखते थे कि कौन हिंदू है, मुसलमान है, किस जाति का है, किस धर्म का है। उनका काम था कि हर मजलूम की मदद करना। तो शहीद मुख्तार अंसारी साहब जो अल्लाह जो है मगफिरत फरमाए, वो उनके जाने से जो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास उठा और एक सोच निकली है कि अगर इस तरह से मतलब नियम कानून का दुरुपयोग किया जाएगा और एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का सलूक सरकारी संस्थाएं करेंगी तो कहीं ना कहीं ये गलत भी है, और इसका दुष्प्रभाव भी समाज में पड़ रहा है। और लोग सोच रहे हैं कि ये गलत लोग जो लोगों के हाथों में जो है हमारे देश और प्रदेश की बागडोर है, जिनको इससे निजात मिलनी चाहिए जनता। क्या नाम है सर आपका? जी, आज़ाद नेता के नाम से जानते हैं लोग। आज़ाद जी, कितना असर मानते हैं मुख्तार अंसारी की तरह जाएगा? देखिए, की मौत के बाद कितना असर पड़ेगा सियासत पर? देखिए, पूरी इंसानियत इस बात से बहुत गमगीन है। मुख्तार अंसारी साहब के मौत से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान पे असर पड़ेगा, इसलिए कि अपराध दो तरह के होते हैं। एक अपराध होता है कि आदमी अपने ज़रूरत को पूरा करता है और अपने परिवार को भरण पोषण के लिए अपराध होता है, और एक अपराध सामाजिक होता है, जैसे कोई किसी की ज़मीन हड़प रहा है, कोई किसी बहन बेटियों के साथ अन्याय कर रहा है, अगर उसके पंजे को अगर कोई मरोड़ रहा है और मजबूत आदमी से टक्कर ले रहा है और कमज़ोर की जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए वो आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक सहयोग भी करते थे। तो अगर इस तरह की कंडीशन होने से तो पूरे देश के अंदर जो देखिए लड़ाई अमीर बनाम गरीब का है, लेकिन जो बीच का हिस्सा जो है वो उनको मानता बहुत दिल से था। नहीं, वो माफिया थे और मसीहा भी कहा तो यही जाता है, मसीहा भी। तो माफिया किसने देखते हैं? अच्छा, माफिया के सर्टिफिकेट किसने दे दिया भाई? आप लोगों के जैसे अगर नहीं हाँ। अगर आजाद नेता मैं बोल रहा हूँ, हाँ। अगर मेरे हाथों से, मेरे निगाहों से, मेरे जुबान से, अब मेरे गट्टे की ताकत से किसी कमजोर की अगर मदद हो जाए तो कोई मीडिया का साथी कह दे कि माफिया आजाद नेता, कुख्यात अपराधी आजाद नेता, ये तो भाई मीडिया के लोग कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जमीनी हकीकत पे आप जब जाएंगे तो गरीबों के जो लहू से सने हुए हाथ हैं, जो टपकता हुआ उंगलियों से ब्लड है, खून है, वो जाके गवाही दे रहा है कि एक मेरे बीच का मसीहा चला गया। तो लेकिन आप ही की सरकार में मुलायम सिंह भेजा था, ये भी तो आपको पता होगा। भाई मैं कहता हूँ कि तो जब फिर कैसे आप ये कह सकते हैं कि मसीहा ही था? नहीं, एक बात जान लीजिएगा,
अपराध जब किसी भी तरह का हो, अगर आपके मुलजिम आप हैं तो आप जेल जाएंगे, स्वाभाविक है। लेकिन जेल जाइए ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये नया चलन चल गया है कि न्यायिक अभिरक्षा में मौत हो जा रही है। पुलिस कस्टडी में न्यायपालिका को आप एक तरह से शर्मसार कर रहे हैं, तो इससे इंसानियत को बहुत बड़ा असर पड़ा है। इंडिया बनाम इंडिया की जो लड़ाई चल रही है देश पैमाने पर, तो इंडिया को उसके मरने से बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए नहीं फायदा होगा, राजनीतिक नहीं बोल रहा हूं मैं, एक सामाजिक जीवन जीने वाले वो व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं। आज बताइए, आप आजमगढ़ में खड़े हैं, अभी कमजोर की बात आती है, अभी शरियत तिवारी की आप ही लोग कवरिंग किए थे, और आप जैसा पत्रकार, मैं बहुत ईमानदार पत्रकार में आपको गिनती करता हूं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप तलवार के धार पे अपनी बात को रखते हैं। आप बताइए कि जब उसके शरियत तिवारी पे बात आई तो आजाद नेता जब मुद्दा उठाए उसको, तो यहीं पे कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश भी रचे, कहीं गाड़ी से लड़ा दिया जाए, कहीं इनको मोटरसाइकिल धक्का मार दिया जाए। मुझे एक चीज बताइए, नहीं एक चीज मुझे ये जानना है कि आजमगढ़ की मुस्लिम कम्युनिटी पे कितना असर पड़ेगा, पूर्वांचल की कम्युनिटी पे कितना असर? मेरी बात समझिए, उनको सिर्फ मुसलमान से न जोड़ा जाए। क्यों कि ये मुसलमान की बात नहीं है, इंसानियत की बात करिए। आप पत्रकार साथी हैं, हॉनेस्टी विचार से बात करिए। क्योंकि मुख्तार अंसारी जाति धर्म मजहब के आधार से ऊपर उठकर गरीब की मदद करता था, क्योंकि आंखों से टपकता हुआ जो शबनम की मोतियां थी, उसके जनाजे में जब कोई भूमिहार से पूछ रहा था, कोई ठाकुर से पूछ रहा था, कोई दलित से पूछ रहा था, कोई अल्पसंख्यक से पूछ रहा था, तो ये सारे पिछड़े दबे कुचले समाज के लोग रो रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। आप पता करिए। नहीं तो आप फिर भी मेरी बातों का जवाब आपने नहीं दिया। ये मुस्लिम कम्युनिटी किधर जाएगी? क्या कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? मुझे ये बताइए, मैं कितना असर पड़ेगा? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी की बात मत करिए, पूरे इंसानियत सब इंडिया को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। असर पड़ेगा या नहीं? असर तो इतना पड़ेगा या नहीं? इंसानियत पे असर पड़ेगा, मुसलमान पे असर नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अगला सवाल, आपका नाम जानना चाहूँगा। नूरुल हुदा। नूरुल जी, मुख्तार अंसारी की मौत हुई, आपको सबको पता है, उससे यूपी की सियासत, आजमगढ़ की सियासत पे कितना असर पड़ने वाला है? सबसे पहले तो मैं उनको सच्ची खराजे अकीदत पेश कर रहा हूं और अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता करें। और राजनीति जो कुछ लोग खेल रहे हैं इंडिया एनडीए कि किसको लाभ पहुंचेगा, अरे भाई हम कह रहे हैं कि यहाँ लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ गई, कस्टडी में मारा गया, पहले उसकी जांच हो। राजनीतिक असर किसको कितना पहुंचेगा, किसको वोट में कन्वर्ट, हर चीज को वोट से तुलना न किया जाए। इसके पहले जो है अतीक को जो है पुलिस कस्टडी में गोलियों से भून दिया गया, उसके पहले जो है शहाबुद्दीन को पेशी पे ले जाते समय दवा के दौरान मार दिया गया, उसके पहले मुबारक खान को जेल में मार दिया गया, उससे पहले मुन्ना बजरंगी को जेल में मार दिया गया। ये सवाल उठना चाहिए कि आखिर क्यों पुलिस अभिरक्षा में और जेल के सलाखों के अंदर देश का कौन सा ऐसा धारा है जो सरकार को ये इजाजत देती है उनको मारने की? क्या सरकार कानून के कटघरे में खड़ा होगी या नहीं होगी? सवाल इस पे होना चाहिए। अदालत पे विश्वास उठता जा रहा है, सवाल इस पे होना चाहिए। रोजगार पे सवाल उठना चाहिए, शिक्षा पे सवाल उठना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं पे सवाल उठना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल उठना चाहिए। और जितने वादा करके ये भाजपा की सरकार आई थी, सब में सुपर डुपर फ्लॉप रही। अच्छा खैर, ये चीज़ें तो सही है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा चुनाव सामने है, तो उसको देखा जा रहा है सियासी चश्मे से कि कई बार अगर मुख्तार अंसारी की मौत हुई है तो इससे कुछ चुनाव में, चूँकि जनप्रतिनिधि थे और अच्छे खासे उनके लोग जुड़े हुए थे उनसे, तो इस एंगल पे अगर देखा जाए तो कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, ये तानाशाही सरकार चल रही है, ये कानून को ताक पे रख करके हर फैसले कर रही है। जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला आया, कानून को ताक पे रख दिया गया, आस्था पे फैसला आया। यहाँ ज्ञानवापी पे आप जो तमाशा हो रहा है उसको भी देख रहे हैं। एक जत्था कह रहा है कि अभी मथुरा काशी बाकी है, एक धक्का और दो, जामा मस्जिद तोड़ दो। कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि संविधान को बदला जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं, आप देख लीजिए जो उनके कैंडिडेट भी आ रहे हैं, कोई कमर हिलाने वाला आ रहा है। कमर हिलाने वाला देश हिला पाएगा जी?
वो इस देश के मुद्दे को बोल पाएगा, जनता की आवाज को जनता के सबसे बड़ी अदालत में उठा पाएगा। लेकिन जो वोट पे असर कर रहा है, ये सिर्फ मुख्तार अंसारी को मारे, अतीक को मारे, मुख्तार को मारे, तमाम लोगों को जो ये मार रहे हैं, जिस तरीके से रोजगार, अरे यार युवाओं को मार रहे हैं, रोड पे पुलिस से पिटवा रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। तो युवतियां को जब रोजगार मांगती है, उसी योगी जी के जिले में गोरखपुर में लहूलुहान कर दे रहे हैं। जिस तरीके का ये अत्याचार चरम सीमा पे है, ये हिटलर की जो तानाशाही थी, जो हिटलर को ये फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से जो हाल हिटलर का हुआ था, वही हाल मोदी का होने जा रहा है। इसका मतलब माना जाए कि चुनाव में असर पड़ने वाला है। चुनाव में असर पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने मुख्तार का भी असर पड़ेगा, अतीक को मारे उसका भी असर पड़ेगा, शहाबुद्दीन को मारे उसका भी असर पड़ेगा, मुन्ना बजरंगी को जो गोली मारे उसका भी असर पड़ेगा। सब मिला जुला असर रहेगा। युवा जो बेरोजगार, आज इतने बेरोजगार यहाँ घूम रहे हैं, पेपर लीक कर दिया, 75 पेपर पूरे देश के अंदर हुआ है अब तक, और एक सोची समझी साजिश के तहत उसको पेपर लीक करके और युवाओं का भविष्य जो खराब किया जा रहा है, पेपर निरस्त कर दिया जा रहा है। ये तो कहते साहब के हम जो है 2 करोड़ जो है युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी देना तो छोड़ दीजिए, ये नौकरी छीन रहे हैं। अच्छा, आपका नाम जानना चाहेंगे? कमलेश यादव। कमलेश जी, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी की सियासत में कितना असर पड़ने वाला है? मुझे फिलहाल यूपी की सियासत पे काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान आजमगढ़ में तो 100% पढ़ना है, गाजीपुर में 100% पढ़ना है, मऊ में 100% पढ़ना है, बनारस में 100% पढ़ना है। बनारस में भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि बनारस में मुख्तार अंसारी वहाँ से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। तो ये सब लगभग मांग के चले कि पूर्वांचल में तो 100% असर पड़ना है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके दिल में ये कसक है कि मुख्तार अंसारी को मरना नहीं चाहिए। अभी काफ़ी दिनों मुख्तार अंसारी को रहना चाहिए था परिवार के बीच में, मगर ऐसा दिन आया उनके खिलाफ, ऐसी साजिश रची गई कि आज मुख्तार अंसारी हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से मनाता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और मुख्तार अंसारी, और मैं मुख्तार अंसारी को अमर कहता हूँ। मुख्तार अंसारी आज अमर हो गए, इसलिए उनका असर पूरे पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश के इस लोकसभा के चुनाव में पूरा का पूरा पड़ेगा। तो आपने साफ तौर पे देखा कि आजमगढ़ में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ तमाम लोग थे जो इन्होंने साफ तौर पे बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद चुनाव में काफ़ी बड़ा असर पड़ने वाला है। खैर, आने वाला चुनाव ही रिजल्ट बताएगा कि किस पर कितना असर पड़ेगा। अवनीश उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, आजमगढ़।